वेलकम टू पटना इंग्लिश क्लासेस। दोस्त कैसे हैं आप लोग, ये बताइए। क्लियर दिखाई दे रहा है? आप देख सकते हैं आज विपुल सर के साथ जुड़ गए, सब्सक्राइब किया, लाइक का बटन दबाओ, कमेंट करो, मस्त मस्त। चलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा चल रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, है ना, दोनों एक है। इसी का ट्रांसलेशन अभी चल रहा है और इसमें अभी हम लोग को बहुत कुछ सीखना। हम पहले बताए थे इसमें 8-10 वीडियो चलेगा, ये पांचवा छठा वीडियो, पांचवा वीडियो होगा। देखिए देखिए, क्वेश्चन है, मैं किसी की खुशामद नहीं करता हूं। मैं यानी सब्जेक्ट है, नहीं नहीं मैंने डोंट यानी डू नॉट या डज नॉट, आई के लिए तो डज नॉट लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहायक क्रिया क्या होता है? डू तथा डज। याद रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहायक क्रिया क्या होता है? डू तथा डज, ये याद रखना है। ओके, तो आई डोंट निगेटिव हो गया, फ्लैटर, फ्लैटर मतलब खुशामद करना। किसी की यानी एनीवन या एनीबॉडी, दोनों में से कोई भी लिख देंगे, सही है, चलेगा। या मतलब क्या होता है? और मतलब क्या होता है भाई? इस दोनों में मतलब इसको बनाओ या इसको बनाओ। आई फ्लैटर नन हो गया, यहां पे डोंट लिखने की जरूरत है, नन जो आ गया निगेटिव आ गया, इसलिए निगेटिव जो है आपको एक बार ही लिखना है। यहां देखिए, यहां हम नन नहीं दे सकते हैं, नोबडी नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक निगेटिव यहां आ गया तो इधर नहीं आया, इधर आया तो इधर नहीं दे सकते हैं नोबडी, या है ना, नो वन, नन। यहां दे दिए तो फिर इधर देखो डोंट नहीं दे सकते हैं। इसी सब कुछ चीज को समझना है। यहां देखो ये दिए हैं, इधर नहीं दिए हैं। यहां ये दिए हैं नन, तो इधर दिए हैं डोंट। डोंट यहां दिए हैं तो यहां नहीं दिए हैं। यहां अगर एनीबॉडी, है ना, एनीवन लिखे हैं तो यहां पे फिर डोंट लिखे हैं। सब समझिए ठीक से। राधा को खाना पकाना आता है, राधा को आता है, राधा जानती है, राधा नूज। हर सेंटेंस को समझिए। हाउ टू कुक फूड, हाउ टू कुक फूड यानी कैसे खाना पकाया जाता है, राधा को पता है। तो यानी यहां पे कैसे सीखे? यानी एक क्रिया दूसरा क्रिया। तो जब दो क्रिया हो, एक को खाना पकाना या पकाना हो, या जाना हो, उठना हो, बैठना हो, लिखना हो, यहां आता है या जानता है या जानती है या जानते हैं, ठीक है। तो यहां पे हाउ टू का प्रयोग करना है, इसको समझिए। हाउ टू लगेगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। इस हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये दो तरह का सेंटेंस अभी आपने सीखा। बताइए समझ में कैसा आया कि नहीं आया? बताइए, बिल्कुल आसान तरीके से। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके लिए, जैसे है राम को कार चलाना आता है। इसको समझिए, राम को कार चलाना आता है। या कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं भाई? राम कार चलाना जानता है। पढ़िए, एकदम पढ़िए, एकदम टेक्निकल चीज, हर एक चीज तोड़ के समझाएंगे आपको। राम को कार चलाना आता है या राम कार चलाना जानता है, बात एक ही है। अभी जस्ट आप बनाए हैं, आप इसको बनाएंगे, क्या बनाएंगे? बनाइए। राम को आता है या राम जानता है? राम नोज, राम के लिए V5। हाउ टू लगेगा ही ऐसे प्रश्न में, हाउ टू ड्राइव अ कार। ये रहा आपका आंसर, नहीं तो फिर हो जाएंगे आप बेकार। इसके अलावा कुछ भी लिखेंगे गलत हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए। तो इस हिसाब से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के हर एक तरह के सेंटेंस को देख रहे हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे है, राधा खाना पकाने लगती है, ताहती है, लगती है। देखिए, पकाना लगना दोनों में अंतर हो गया ना। तो यहाँ पे राधा लिखेंगे, यहाँ बिगिन और बिगिंस का यूज करेंगे। क्या लगाएंगे? बिगिन, अगर V1 चाहिए तो बिगिन, और अगर V5 चाहिए तो बिगिंस। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ये लगेगा ही, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। देखिए, बिगिंस हो गया। टू, राधा बिगिंस टू, है ना, कुक। यहां हाउ नहीं लगाना है, टू कुक, फूड लगा देना। राधा बिगिंस टू कुक फूड हो गया। यही क्वेश्चन अगर क्या से शुरू हो जाए तो डू डज लगेगा, राधा के लिए क्या लगेगा? डज लगेगा।
डू नहीं लगा सकते हैं। और जब डू डज लग गया तो यहाँ बिगिंस बदल के बिगिन हो जाएगा, ये एस खत्म हो जाएगा। इसको समझिए, हर एक पॉइंट को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को समझते चले जाइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट एकदम आसान हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं हम लोग सहायक क्रिया, जिसको हम लोग कहते हैं लेक्सिकल वर्ब, जिसको हम लोग कहते हैं है ना ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं डिपेंडेंट वर्ब भी कहते हैं, डिपेंडेंट वर्ब भी कहते हैं। ये सब एक ही है, ये सब एक ही है। अनामोलस फिनाइट वर्ब भी कहते हैं, ये सब एक ही है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हुआ, डू तथा डज, डू तथा डज, ये जब लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जहां V1 वहां पे डू लगेगा, जहां V5 वहां डज लगेगा, लेकिन डू डज लगने के बाद V1 ही आएगा आने वाला, नहीं तो V5 नहीं देंगे, गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से सेंटेंस आप देख रहे हैं। जैसे प्रश्न आ गया, रवि खाता ही तो है, अब ये क्वेश्चन है मान लीजिए, तो रवि खाता ही तो है, पढ़ता ही तो है, लिखता ही तो है, बैठता ही तो है ना, दौड़ता ही तो है, इस तरह का रहेगा। तो सब्जेक्ट डू डज, देखिए यहां पे इस पर ध्यान देना, ही तो है, सब्जेक्ट डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट, इस पर बिठा दीजिए, आंसर दे देगा। तो रवि डज, खाता ही तो है, क्या हो जाएगा ईट, आंसर क्लियर हो गया, रवि डज ईट। इस हिसाब से इस तरह क्वेश्चन को आप बना सक रहे हैं। बहुत तरह का इसमें क्वेश्चन देख लिए, और भी दो देख लेते हैं। जैसे है, क्या रवि पढ़ता ही तो है, मान लीजिए क्या रवि पढ़ता ही तो है। यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, तो इसमें बहुत कुछ सीख लीजिएगा। क्या रवि पढ़ता ही तो है, तो रवि पढ़ता ही तो है पहले बनाएंगे, रवि डज, डू डज लगा, V1 लगेगा, क्या आया रवि के लिए, डज, ये उठा, और यहां से जब उठा तो ये क्या हो गया, डू आ गया, नहीं तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको डू लगाना, ही पढ़ोगे भैया, नहीं तो गलत हो जाओगे गुरु, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ देखिए आंसर बन गया, तो डज रवि डू रीड। ये सेंटेंस जो है बहुत कम शिक्षक पढ़ाते हैं, इसको समझिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में सबको।